इसमें आज हम लोग शेक्सपियर का बहुचर्चित नाटक मैकबेथ हमको देखने को मिला है। सिडनी के इस ओपेरा हाउस को चालू हुए 50 साल हो गए और 1 से 7 अप्रैल के बीच में ये अपने 50वें साल की सालगिरह मनाते हुए बहुत सारे आयोजन करने जा रहे हैं। ओपेरा हाउस मनुष्य द्वारा निर्मित इस तरह की बौद्धिक संपदा है जिसमें कि परफॉर्मिंग आर्ट को लेकर जो कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा दुनिया का ये व्यस्त केंद्र है और यहाँ पर हर साल जो है 10.9 मिलियन लोग आते हैं और जिसमें से करीब 1.4 मिलियन जो लोग हैं वो यहाँ पर शो देखते हैं और यहाँ पर हर साल जो है करीब 1800 से ज़्यादा शो होते हैं अलग अलग चीज़ों के। तो ये जो ओपेरा हाउस है, इस हाउस में मतलब इसकी पूरी दुनिया में जो आइकनिक वैल्यू है वो 6.2 बिलियन इसकी वैल्यू है। और इसको जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसको बनाने में जो है 14 साल लगे। इसकी कल्पना डेनिश वास्तुकार जॉर्ज उत्तेजान ने की थी और उन्होंने इसका अधिकांश निर्माण भी कराया। जॉन उत्तेजान को इसके लिए 2003 में जो वास्तुकला का सर्वोच्च जो सम्मान है पुलित्जर सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो दरअसल हम यहाँ पर ओपेरा हाउस भी देखने आए हैं और हमने मैकबेथ जो है नाटक वो देखा और ये 2 घंटे की अवधि के नाटक में एक अंतराल हुआ और ये अपने आप में एक ऐसा नाटक है तो जिसको जितनी बार देखा जाए तो वो समझ में आता है कि ये एक ऐसी कृति है कि जिसको हम समझते हैं कि जो समय काल को जो है लांघती है और जो मनुष्य के भीतर जो लालसाएं हैं, जो इच्छाएं हैं और जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट होता है वो किस तरह उससे प्रभावित होता है और जो कुछ घटनाओं से वो गुजरता है वो उसके जीवन पे कितना प्रभाव डालती है, ये हम इस नाटक में हमने देखा। क्योंकि ये नाटक लगातार यहाँ होता है तो जो कलाकार हैं वो इतने मंजे हुए हैं और चूँकि हम लगातार अलग अलग शहरों में हिंदुस्तान के नाटक देखते हैं तो हम बहुत सारे जो नाटककार हैं उनके नाटक देखते आए हैं, पर इस तरह से ओपेरा हाउस में मैकबेथ को देखना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, जिसे आमतौर पे मैकबेथ कहा जाता है, एक राज्य हत्या और उसके बाद की घटनाओं पर विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया ये नाटक है। यदि हम संक्षेप में कहें तो मैकबेथ शेक्सपियर की एक ऐसी कृति है जिसका एक जो छोटी कृति है जिसमें इसका जो नाटक का अंत है वो शोक से है, दुख से है। सामान्यतः हमारे हिंदुस्तान में जो हम नाटक देखते हैं या जो भी फिल्में देखते हैं उसका जो अंत होता है वो बहुत ही हैप्पी होता है, पर यह नाटक ऐसा था कि इसका एंड हैप्पी नहीं है। पर बावजूद इसके दुनिया में ऐसा माना जाता था कि वो फिल्में, वो नाटक ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं जिनकी हैप्पी एंडिंग होती है, पर यह नाटक दुखांत है और इसका जो अंत होता है वो दुखांत होता है। और हम ये कह सकते हैं कि इस संदर्भ में अप्रैल 1611 में सबसे पहले जो है इसका रेफरेंस मिलता है और 1603 में ये किसी समय ये नाटक लिखा गया और पहली बार जो है जब साइमन फोरमैन ने ऐसे ही एक नाटक को ग्लोब थिएटर में रिकॉर्ड किया था। पहली बार 1623 में फोलियो में ये प्रकाशित हुआ। तो ये एक अलग तरह की जो है ये नाटक जैसा शुरू होता है और इसमें बहुत सारे इफेक्ट हैं। इसमें जो बिजली और गर्जन होता है जिसमें 3 डायन, जिसको हम कहते हैं, हमारे यहाँ 3 डायन आती हैं और एक अलग तरह से फैसला करती हैं और उनकी मुलाकात मैकबेथ से होती है। दृश्य बदलते हैं और एक घायल सार्जेंट स्कॉटलैंड के राजा डेकन के साथ ये सूचना देता है कि उसके सेनापति मैकबेथ जो हैं और बैंको ने अभी अभी नॉर्वे और आयरलैंड के संयुक्त सेनाओं को हरा दिया, जिसका नेतृत्व गद्दार मैकडोनाल्ड द्वारा किया जा रहा था। तो ये कहानी धीरे धीरे इस तरह से आगे बढ़ती है और इसमें मैकबेथ की जो पत्नी है, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी है, वो इस बात के लिए मैकबेथ को प्रोत्साहित करती है कि वो राजा की हत्या करे और फिर जो है वो राजा की हत्या करता है। पर चूंकि यहाँ 3 डायन अलग अलग तरह की भविष्यवाणी करती हैं
और उनकी भविष्यवाणी के साथ कहीं ना कहीं आदमी पे ये बात, जो भाग्यवादी होते हैं या जो भविष्य में विश्वास करते हैं, तो कई बार इस तरह की भविष्यवाणी को सच समझ लेते हैं और एक के बाद एक घटनाएं होती हैं जिसमें ऐसा लगता है कि वो भविष्यवाणियाँ सच हो रही हैं। तो पूरी दुनिया में ये नाटक जब से ये लिखा गया उसके बाद से खेला जा रहा है और इस पर फिल्में भी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस पर फिल्में भी बनी और हमारे यहाँ देश में जो मकबूल फिल्म बनी वो फिल्म व्यावसायिक दृष्टि से उतनी सफल नहीं हुई और उसको बहुत सारे पुरस्कार मिले। तो हम देख रहे हैं कि जो मैकबेथ नाटक है जिसमें बहुत सारे कलाकारों ने रोल किया है, जिनकी अच्छी खासी फहरिस्त है, उन सब का चूँकि हम अंदर का दृश्य नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि अंदर के दृश्य को लेना मना है, पर हम इस ओपेरा हाउस में बैठे हैं और इस ओपेरा हाउस में जो कुछ सामने आमने की गतिविधियाँ उन सारे को हमने रिकॉर्ड किया है। निश्चित रूप से ये विश्व की ऐसी धरोहर है कि जहाँ आना, जहाँ पर बैठना और लोगों के साथ जुड़ना, वो सब अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। ऑस्ट्रेलिया प्रवास के दौरान मैं और रचना, जो कि खुद एक रंगकर्मी है और मेरे साथ हैं, और हम लोगों का सबसे पहले यदि हमको यहाँ पर किसी चीज़ को चुनना था तो हमने चुना कि क्यों ना हम जाकर ये नाटक देखें और नाटक के बहाने ओपेरा हाउस की भी बात करें। तो हम सब अपने जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं, जो हमको जानते हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में नाटक लगातार हो रहा। अभी हमने विश्व थिएटर दिवस पर जो है रंगमंच दिवस पर हमने जो आयोजन किया और हमने ये बार बार कहा कि रंगमंच जीवित है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर थिएटर देखने के लिए लोग टिकट, और बहुत महंगी टिकट के बावजूद लोग आते हैं और ये ओपेरा हाउस लगातार भरा रहता है। यहाँ बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं और ख़ास करके नाटक की गतिविधियाँ ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में तमाम तरह के मीडिया के आने के बावजूद नाटक जो है वो अपनी जगह जीवित रहेगा और इसी तरह के दर्शक दुनिया के उसको कहीं पर भी हो देखने आएंगे। नमस्कार।